अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सुकून जो है वो क्या है और सुकून हमारा पुरसुकून होना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक आज छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी ये है कि एक दफ़ा एक आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर सुकून की अक्कासी करने वाली दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन इनाम दिया जाएगा। और $1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो सोचे $10 मिलियन कितना बड़ा इनाम होगा। खैर, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स इस कॉन्टेस्ट के लिए भेजी। इन हज़ारों पेंटिंग्स में से जजेस ने सिर्फ 100 पेंटिंग्स को शॉर्ट लिस्ट किया और उन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। और उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स के साथ साथ मीडिया वाले भी मौजूद थे और हज़ारों लोगों का हजूम भी था, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। सब ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे कि कौन इनाम लेकर जाएगा और किसकी पेंटिंग जो है वो विनर करार पाएगी। एग्जीबिशन में सभी पेंटिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त थी और एक से बढ़कर एक थी। इनमें से कुछ पेंटिंग्स पर तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, जैसे कि एक पेंटिंग में बिल्कुल साफ पानी की नदी दिखाई गई थी जिसके पीछे पहाड़ थे और उन पर बर्फ़ थी और बहुत सुकून वाला मंजर था। और एक पेंटिंग में रात का मंजर था, सितारे चमक रहे थे, चांद भी रोशन था। गर्ज ये कि हर पेंटिंग ही बहुत ही ज़बरदस्त और सुकून की अक्कासी कर रही थी, यानी मुकाबला बहुत ही सख्त था। और जजेस के लिए भी एक पेंटिंग को सिलेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन वो घड़ी आ ही गई जब जजेस ने एक पेंटिंग को सिलेक्ट कर लिया और इस पेंटिंग को एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया गया। सामने सभी पेंटर्स और मीडिया वाले और हज़ारों लोगों का जो रश था वो मौजूद था। सबका तजस्सुस बढ़ रहा था कि क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, सब पेंटिंग देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जो पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि ये पेंटिंग सिलेक्ट जो हुई थी उसमें बज़ाहिर कहीं कोई सुकून वाला एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा था। लोगों को लगा कि शायद गलती से पेंटिंग यहाँ रख दी गई है या जजिस से कोई गलती हुई है सिलेक्शन में। तो कुछ पेंटर्स इकट्ठे होकर आर्ट गैलरी के ऑनर से मिले और उससे पूछा कि क्या कोई गलती हुई है या गलती से ये पेंटिंग यहाँ रख दी गई है। तो आर्ट गैलरी का ओनर मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, जजेस ने यही पेंटिंग सिलेक्ट की है और ये पेंटिंग आज की विनर है। मीडिया वाले फौरन से आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और अपने अपने माइक ओनर के मुंह के आगे कर दिए। तो आर्ट गैलरी के ओनर ने कहा कि आप मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को ज़रा ध्यान से देखें, ज़रा पास से देखें, शायद आपको कुछ ऐसा नज़र आए जो दूर से नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप सब ने एक चीज़ तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हुआ हुआ है, आसमान पर बिजली चमक रही है। पर इस पेंटिंग में एक चीज़ है जो आप लोगों ने गौर नहीं की, वो ये है कि वहाँ एक घर भी मौजूद है और उस घर की एक खिड़की है और उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। ज़रा गौर से देखिए उस आदमी के चेहरे की तरफ कि उस पर कोई डर नहीं है, बल्कि हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है सुकून का असली मतलब। यानी सुकून का मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ पुरसुकून है तो हम भी पुरसुकून हैं, क्योंकि वो आर्जी है। असली सुकून ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम पूरी तरह से पुरसुकून हो, हमारा दिल पुरसुकून हो। क्योंकि जिसका दिल पुरसुकून नहीं, आप उसको जितनी भी अच्छी से अच्छी जगह पर जाकर बिठा दें, वो वहां जाकर भी दुखी ही रहेगा। इसलिए असली सुकून हमारे अंदर होना ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों की ज़ाहरी शो को देखकर समझ रहे होते हैं कि वाह भाई वाह, अगर इस बंदे के पास बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा अच्छा घर है, तो ये बहुत पुरसुकून होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो पुरसुकून भी हो सकता है उसे कोई ना कोई मेंटली टेंशन भी मौजूद हो उसके पास। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आप अपने प्रेजेंस में खुश रहें, अपने हाल में खुश रहें। जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हो सकता है जो कुछ आपके पास है वो लोगों के पास ना हो। यानी जो सुकून आपके पास है, हो सकता है कुछ लोगों के पास वो सुकून नहीं है, वो लोग उस चीज़ से महरूम हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अपना ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा मुझे, और मुझे सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।